हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हर मिनट के हिसाब से भी हम देख लें तो 2.5 लाख रुपए जनता का पैसा है। सर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं चर्चा हो रही, क्यों हंगामा हो रहा है? जीना जी आपको नमस्कार। जी नमस्ते। हम लोग लगातार कई बार और अनेकों बार हमने सर्वदलीय बैठक भी करी, लोगों को बुलाया भी, समझाया भी और कहा कि राज्यसभा और लोकसभा को चलने दिया जाए, पर विपक्ष है कि वो मानता नहीं। हमने उनको कहा कि उन्होंने जब सर्वदलीय बैठक हुई तब उस पर उन्होंने कहा कि चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा चर्चा होगी। फिर जब चर्चा का विषय था, होम मिनिस्ट्री का टॉपिक था और अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस पर जवाब देने वाले थे, तो उन्होंने अपना हंगामा करना था तो विषय बदल दिया कि नहीं प्रधानमंत्री जी को लाना चाहिए। जब चर्चा का विषय आया तो बोला इस सेक्शन में नहीं, इस सेक्शन में लाना चाहिए। देखिए हर तरीके से वो हंगामा करना चाहते हैं और हंगामा करना ही उनका उद्देश्य है। दूसरा चीज मैं कहूंगा जीनत जी कि जब उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आना है तो अविश्वास प्रस्ताव भी मान लिया गया। अब अविश्वास प्रस्ताव में 7 से 10 दिन का समय लगता है और वो 7 से 10 दिन के अविश्वास प्रस्ताव में लगभग 2-3 हजार डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सब चीजें तैयार करी जाती हैं। उस विषय पर एक लंबा चर्चा होती है, 1-2 दिन 3 दिन तक चल सकता है। तो उसके लिए भी चर्चा की और कहा गया था कि सभी अध्यक्षों के, सभी दलों के अध्यक्षों से, नेताओं से बात करके वो तय किया जाएगा। जब ये भी तय हो गया और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है तो वो भी इस बात को लेके तय किया गया कि भाई क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सरकार पे होता है और सरकार के सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं तो उनको ही जवाब देना होगा, तो उसके लिए भी वेट नहीं कर रहे। अब आप देखो हर तरीके से समझा लिया गया, हर सभी से रिक्वेस्ट कर लिया गया। संजय सिंह जी को आपने देखा ही था, 23 बार रिक्वेस्ट किया तब भी वो नहीं बैठे। तो ये हालत है उन लोगों की जो सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हर घंटे 1.5 करोड़ खर्च हो रहा है, हर दिन 10.5 करोड़ खर्च हो रहा है और फिर 6 दिन में 63 करोड़ खर्च हो रहा है। यदि मिनटों में भी आप बता रही है कि 2.5 लाख रुपए है सर, हर 1 मिनट का खर्च है 2.5 लाख रुपए। जितनी देर में हमने आपसे बात करी है 1 मिनट हो गया होगा और 2.5 लाख खर्च हो गए होंगे। तो अनुरोध फिर से है कि विपक्ष विषयों को डिस्कस करें और डिस्कस करें सदन में। लेकिन आप एक बात बताइए शुभेंदु जी, क्या सत्ता इतनी बेबस होती है विपक्ष के सामने? ये तो संख्या में भी आपके आधे भी नहीं है सर। क्या सच में, मतलब सच में ऐसा है कि सत्ता पक्ष इतना बेबस होता है? हमने तो यही सुना समझा देखा कि सत्ता से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। देखिए शक्तिशाली हम हैं, ऑलरेडी हैं, परंतु हंगामा देखिए आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं मयूर विहार में, हंगामा करने वाले 2-4 ही लोग होते हैं और वो पूरे सोसाइटी को डिस्टर्ब करते रहते हैं। यही हालत है। उन्हें तो आप बाहर निकालते हैं और बापूजी की प्रतिमा के बाहर बैठे प्रदर्शन करते हैं फिर। हाँ करते रहे, मैं तो कह रहा हूँ सदन के अंदर बैठे हैं, चर्चा करें, जिन जिन विषयों को लाया गया है उस पर चर्चा करें। जब उनका भी विषय आएगा, आज आपके चैनल पे ही अभी राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि जिस दिन ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसके बाद कोई चीजें और नहीं चलती है, पहले वो होता है उसको जानकारी नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 7 दिन बाद वो प्रस्ताव रखा जाता है क्योंकि उसकी पूरी तैयारी करी जाती है। ठीक बात है। और ये जैक्सन हमारे एमपी साहब ने भी उनको उस प्रश्न के जवाब भी दिया था। पर ठीक है, हम फिर भी समझा रहे हैं, जनता देख रही है और ठीक है, हंगामे के अलावा कुछ और करना है। आप रहिए हमारे साथ में। पिछली बार भी बजट सेशन जब था 21 दिन हंगामा हुआ था और सिर्फ 6 बिल पास हुए थे। तो ये परफॉर्मेंस आप देख लीजिए अपने नेताओं का, ये मैं जनता से कह रही हूं। आप प्लीज ध्यान रखिए कि ये कैसे काम कर रहे हैं। आप 1 मिनट में ये 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए। 6 दिन इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। सभी सांसदों का मैं जिक्र करूंगी। आदेश भारद्वाज जी, ये पैसा तो जनता का है ना जो ये नेता बर्बाद कर रहे हैं। क्यों नहीं आप लोग चर्चा चाह रहे हैं? सिर्फ हंगामा करने के लिए सदन में जाते हैं नेता। पार्लियामेंट नियम और कायदे से चलती है और उसी नियम और कायदे के तहत हमने जो है इनको नोटिस दिया है कि 267 में चर्चा कराई जाए। मणिपुर जो है इतना जवलत मुद्दा है कि लोग किस तरह से वहाँ लोगों के साथ अत्याचार बराबर चल रहा है। पिछले 3 महीने से जो है किस तरह से महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, ये अत्याचार किसी छुपा नहीं है।
और दुनिया के भी कई देशों में इस पर चर्चा हुई है, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारी पार्लियामेंट के ऊपर सरकार गंभीर नहीं है और इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। इसीलिए सरकार अगर जरा भी गंभीर हो, संवेदनशील हो, तो 267 के तहत चर्चा करे और प्रधानमंत्री आके जवाब दें। यही तो मांग है, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन उस नियम कायदे के तहत जो हम चाहते हैं ये मानना नहीं चाहते। इसका क्या इलाज है? उल्टा दोष जो विपक्ष पे लगा देते हैं। सरकार बिल्कुल जो है असंवेदनशील है। आदिल खान है हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। आदिल जी, बार बार आरोप लग रहा है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं भी अभी पैनल में, वो ये कह रहे हैं कि ये हंगामा कर रहे हैं आप लोग और इस वजह से समय खराब हो रहा है। आप लोग नहीं चाहते कि चर्चा हो और आप लोगों की यानी कि पूरे विपक्ष और टीम इंडिया, खास तौर से टीम इंडिया का अब जिक्र होता है, जिसकी वजह से हर दिन बर्बाद हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं और कोई भी जनता के हित की बात जमीन पर नहीं आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये मान चुके हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। पूरे देश में घूम घूम कर चुनावी सभाएं करने का वक्त है माननीय मोदी जी के पास, पर पूरा इस देश का एक हिस्सा जल रहा है। लोग बेघर हो रहे हैं, यहाँ तक के कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि इस पूरी हिंसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शामिल है। पर देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना चौड़ा करके घूम रहे थे, वो देश के संसद के अंदर आकर दो टूक बोलने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी और पूरी इंडिया लगातार इस चीज की मांग कर रही है कि आप 267 पर चर्चा कराइए, सारे काम को रोकिए, क्योंकि देश का एक अहम अंग है मणिपुर और वो जल रहा है, धधक रहा है। वह हजारों बच्चे बेघर हैं, 40,000 से ज्यादा लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। पर ये कभी 40 सांसद, कभी 50 सांसद, आज भी बहुत सारे सांसदों ने नोटिस दिया कि 267 पर इस पर चर्चा कराई जाए और देश के प्रधानमंत्री आए और सदन के अंदर इसका जवाब दें। पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सांसद चले। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस देश के संसद का मजाक उड़ा रही है। जहां प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए वहां पूरी भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तैयार है और जहां प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए वहां प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश के लिए नहीं हो सकता कि आज देश के प्रधानमंत्री जी जो हर बात पर बोलते हैं, जो फुटबॉलर की एक उंगली टूटने पर ट्वीट कर देते हैं सबसे पहले, वो देश का एक हिस्सा जल रहा है और उससे बच रहे हैं, भाग रहे हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप भाग नहीं सकते, आपको सदन के अंदर आकर इस देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप इस सदन के नेता हैं और आपका दायित्व बनता है कि आप आए और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताएं कि आखिर आप क्यों फेल हैं मणिपुर में। चलिए, उम्मीद करते हैं ये गतिरोध टूटे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप ही हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप ही लगाए जा रहे हैं कि सत्ता पक्ष कहता है विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, सत्ता पक्ष जानबूझ के हंगामा कर रहा है।